दीदी शुरू करिए, विजया दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। बाहें मेरे मासूक की प्यारी लगे मेरी रूह। हक हुक्म यूं कहावत सुबह जाने हक हो। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। बल बल जाऊं मुख हक की शोभा अति सुंदर। ए छवि हृदय तो अब ही जो रूह हुक्मे जागे अंदर। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। ए मुख देख सुख पाए उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। रूह के नैनों खोल के देखो दो गाल। आशिक को मासूक का कोई भेद गया रंग लाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। श्री मोहम्मद हुक्मे कहत है हक वर्णन की अनेक। और बिकाऊं हक हुक्मे अब होश सब विवेक। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। जी। इंदु दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी को बहुत बहुत प्रणाम जी। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम धनी अक्षरातीत पिया जी आप की जय। समस्त सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी प्रकरण राजी महाराज के हृदय का चल रहा है। खुले अंग छाती सिंगार छवि छाती। चौपाई हमने कर लिया 78। चौपाई दोहराती हूँ। इलम शहूर मेहर हुक्म ये चारों चीजें होए एक ठौर। तिन खैंच लिया मता अर्श का पट नहीं कोई और। पीछे की 10-12 चौपाइयों में 15 चौपाइयों में एक चीज बार बार आ रही है कि इस दिल में ही रज्जी आए बैठे हैं। इस दिल में ही अर्श परम धाम है और इस दिल में ही फरामोशी है। और हमको धनी के सुखों का स्वाद क्यों नहीं आ पाता, लज्जत क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि फरामोशी की मात्रा ज्यादा है। फरामोशी नींद को कहा गया है। अब नींद जो है वो ये सोने वाली नींद नहीं है कि जो हम सो गए और उठ गए, वो नींद हम ज्यादा सोते हैं, नहीं। नींद को कहा गया है मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। सारे नाम नींद के ही हैं। उनको मोह है संसार से, हमारे अंदर अज्ञानता है। संसार के प्रति पूर्ण ज्ञान है, परंतु जिस धनी के हम अंग हैं उनके प्रति पूर्ण ज्ञान। अब जैसे जैसे धनी कहते हैं कि जैसे जैसे हम विचार करते चले जाते हैं, शहूर करते चले जाते हैं धनी के स्वरूप को, शोभा को, धनी की लीलाओं को, परमधाम की बातों को, कि कैसे हम अष्टपहर 24 घड़ियां वहां पर धनी के साथ बिताया करते थे। और यहाँ धनी हमको किस भांति से, किस
कौन सी जुगत लड़ा के हमको धनी अपने सुखों से अवगत कराते हैं, ये फरामोशी जैसे जैसे हमारे अंदर से हटती चली जाती है और धनी के सुख और लाड की अनुभव आता चला जाता है, तो दिल में राज्य के सुखों की लज्जत भी आनी प्रारंभ हो जाती है। और लज्जत किन चीजों से आती है? जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को पीठ देकर ही हम धनी के सुखों को ले सकते। दीन लियो या दुनिया ए पाइए ना एक ठौर, कि हम चाहें संसार भी हमको पूरा पूरा मिल जाए और धनी भी मिल जाए, करके उन्होंने इस संसार में ही दिखाया है, लेकिन पहले संसार को पीठ देनी ही पड़ेगी असल सुख को पाने के लिए। अब वो पीठ भी हम संसार को पहले कैद नहीं दे पाएंगे। जैसे जैसे धनी का सुख अंदर आएगा, कहते हैं ना श्रेष्ठ चीज आ जाती है अंदर, तो बाकी की चीजें सब हल्की हो जाती है। उसी प्रकार से धनी के सुख, जैसे जैसे धनी के मेहर का अनुभव होना शुरू होएगा, तो हमारा जो जीव और आत्म है वो संसार से मुख मोड़ना, संसार को हल्का हल्का पीठ देना शुरू कर देगा। धीरे धीरे धनी लज्जत मात्रा अपनी सुख की बढ़ाते हैं, अपने लाड और लज्जत लाड की बढ़ाते हैं, तो जीव भी धीरे धीरे संसार को पीठ देता चला जाता है। और ये सहज में हो जाता है। सहज में कैसे? कि धनी से जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है, संसार धीरे धीरे छूटता चला जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। इस काम को करने के लिए हमको कोई क्रिया नहीं करनी कि हम ये चीज खाना छोड़ देंगे तो हमें राज्य मिल जाएंगे। ये चीज भी हमने बीतक साहब में बड़े अच्छे से अनुभव करी है कि श्री महराज ठाकुर ने कौन सी चीज नहीं छोड़ी खाने पीने में, कि जैसे सतगुरु महाराज मेरे धाम देखते हैं तो मैं क्यों नहीं देखती, आप देखो मैं क्यों ना देखूं। सारी चीजें छोड़ने के बावजूद भी उनको धाम नहीं दिखता। चीजें छोड़ने से नहीं, रीस करने से नहीं, धनी का प्रेम उत्पन्न होने से। जब उनके अंदर अपने सतगुरु महाराज धाम धनी राज्य महाराज के लिए प्यार उत्पन्न होने लगा, तो उनको एक एक चीज का अनुभव भी होने लगा और संसार उनका पीछे छूटने लगा। तो इंद्रावती जी यही बात को हम सब सुन, इंद्रावती जी के धाम दिल में राज्य महाराज बैठकर हम सब सुंदर साथ को इस प्रकरण में यही बात बता रहे हैं कि ये सारे सुख किनको लगे हुए, ये सारे निस्बत को फल लगे हुए हैं। फल भी क्या है निस्बत को लगे हुए? धनी के चरण कमलों से रूह बेली की भांति लिपटी हुई है और धनी के चरणों से वो सुख लेती चली जा रही है और उसके ऊपर फूल और फल पत्तियां लगते चले जाते हैं। ये फूल फल और पत्तियां क्या है? धनी की मेहर का अनुभव होना, धनी के हुक्म को महसूस करना कि धनी का मेरे अंदर हुक्म आ रहा है, धनी मुझे इस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मेहर और हुक्म के साथ ये जो बेशक इल्म है, खुदाई इल्म है, इसका भी विचार आता चला जाता है। तो इंद्रावती जी कहती है ये चारों चीजें होए एक ठौर, तिन खींच लिया मता अर्श। मेहर, हुक्म, इल्म और विचार करना, शहूर करना कि ये तीनों चीजें मेरे अंदर आ रही हैं, तो इस बात को विचार करना। हमने कोई चर्चा सुनी, हम किसी प्रोग्राम में गए, उसको यदि हम चर्चा की अर्चा ही नहीं करते, मान लीजिए हम एक मूवी देखने भी जाते हैं, तो मूवी पर भी घर में आकर विचार करते हैं कि इस मूवी में ये चीजें अच्छी थी, ये चीजें खराब थी, इसमें अगर ये चीज ऐसे बढ़ जाती, या जो भी है, यानी कि चर्चा की अर्चा करना। इसी प्रकार जब हम किसी फंक्शन में, धार्मिक फंक्शन में जाते हैं, तो वहां की भी चर्चा की अर्चा करते हैं। यही है शहूर का, कि हमने कुछ प्राप्त किया या जैसे गए थे वैसे आ।
अब जब हम ये तो संसार की बात होगी, अब जब इस वाणी से और धनी के हुक्म और मेहर से हम धनी की बातों को ही विचार करें। परम धाम में सुंदर साथ जी, आपको ध्यान हो तो जब सखियां जुदे जुदे टोले में जाती हैं, सैया केतिक वन में जावे, तो जुदे जुदे टोले में जब जाती हैं सैया सखियां सारी, तो उस समय जो धनी के सुख रूहों को मिले होते हैं, उन सुखों पर वहां पर भी विचार होता है। आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर विचार करने से क्या होता है कि लज्जत और बढ़ती है, स्वाद और अधिक आता है। आपस में दो सुंदर साथ विचार करें, अपने ही अंदर जीव अंतस्करण और शरीर के साथ विचार करें। संसार में भी कोई किसी भी वस्तु का खान पान हम करते हैं तो उसका भी स्वाद हमको तब आता है जब हम उसका विचार। अब जब हम उस परमधाम की वाणी का विचार, परमधाम की लीलाओं का विचार मेहर हुक्म और इलम से करेंगे तो क्या होगा कि वहां का मत्ता तिन खींच लिया मत्ता अर्श का, सारा अर्श की बुद्धि रूह यहाँ पर राज्जी महाराज की मेहर और हुक्म से खींच लाई। इंद्रावती जी लाए ही हैं। इंद्रावती जी ने वो वाहिद मता क्या है वहां का परमधाम का मता है, एक दिली होना, वाहिदत का स्वरूप है। वहां पर इश्क का होना, वहां की है ये खूबियां सारी परमधाम की है। वहां बिना कहे ही सारी बात समझ में आ जाए। परमधाम में वहां नूर ही नूर हो। अब वो सारा मता नूर को राज्य महाराज कहते हैं, वैसे का वैसे तो नूर संसार में तो अर्श की एक कंकड़ी भी नहीं आ सकती, लेकिन विचार करने से वो नूर भी यहाँ आ जाए। हमारे चेहरे पर वहां का विचार करते ही वैसा भाव आ जाए कि धनी हमको कितना लाड लड़ाया। उन लीलाओं का विचार करते ही अपने अंदर महसूस कर लेना कि राज्जी ने श्यामा जी को बिंदी लगाई है, तो पूरे परमधाम में 12,000 को राज्जी महाराज ने तिलक, अगर रूहों ने राज्जी श्यामा जी ने राज्जी को तिलक किया और राज्जी ने श्यामा जी को किया तो 12,000 को तिलक हो गया। उन लीलाओं में उस रस को महसूस करना और वहां का मता यहाँ खींच लाई रूह। इंद्रावती जी वो मता यहाँ पर खींच लाई। तो कहते हैं जब वहां का मता और वहां की बुद्धि ही यहाँ आ गई तो पट नहीं कोई और। तो मेरे और धनी के बीच में इंद्रावती जी कहते हैं कि कोई और पट, अब कोई बीच में पर्दा रह ही नहीं। मैं जब चाहूं धनी को जिस समय चाहूं, जिस स्वरूप में चाहूं, जिस रूप में चाहूं, मैं धनी को उसमें देख लेती हूँ। क्योंकि मैंने ये चारों चीजें जब इंद्रावती जी के अंदर इकट्ठी हो गई हैं तो उन्होंने उससे मता खींच लिया। अब हमारे ऊपर बात आती है तो हमारे अंदर क्या स्थिति है वो हम सब स्वयं अपना आकलन करें। कोई दूसरा किसी के बारे में विचार कर नहीं सकता और कोई बता भी नहीं सकता दूसरा किसी को। हमको राज्जी महाराज ने यहाँ पर जबराइल और ये वाणी हमको दी हुई है, धनी का जोश और ये वाणी बेशक इलम। इसके द्वारा हम ये देखें कि हमारे साथ मेहर और हुक्म धनी का है कि नहीं है। मेहर है और हुक्म भी है तो किस प्रकार से वो हमारे अंदर काम करता है, और नहीं करता तो क्यों नहीं करता, ये बात भी विचारणीय। लेकिन इंद्रावती जी ने ये ब्यौरा करके हमको बता दिया है। तो का सार रस रूप में ये निकल के आता है कि ये चार चीजें जब एक स्थान पर एक दिल में इंद्रावती जी के दिल में इकट्ठी हो रही हैं तो वो परम धाम का मता खींचकर संसार में ले आए। अब
ये तो हमने कल तक कर ली थी चुपाई। इसके आगे है अर्श तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाही, सुख लज्जत अर्श तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर माही। अर्श तन दिल में ए दिल, चार चीजें हैं। संसार से चलिए, पांच तत्वों का शरीर, दूसरा जीव, तीसरी आत्म और चौथी पर आत्म। अब यहाँ पर हमको ये दोनों तीनों चीजें दिख रही हैं, लेकिन असल में कहानी बिल्कुल इससे उलट है कि अर्श तन दिल में ए दिल। सारा खेल यहाँ से नहीं, परम धाम में धनी के चरण कमलों में बैठकर हमारी पर आत्म का तन, वो नूरी तन, वो दिल धनी के दिल में बैठकर इस 14 लोक के खेल को देख रहा है। क्योंकि धनी ने हमारी नजर, धनी ने हमको ये पिक्चर अपने दिल में चलाई हुई है, और हमारा दिल धनी के दिल से कार्यान्वित होता है। हमारे दिल में धड़कन भी यदि आती है परात्म में, तो धनी के दिल से ही आती है। धनी के मुख को देख कर ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है, धनी की लीलाओं से ही हमारे दिल में, हमारे चेहरे पर हंसी आती है, धनी की लीलाओं में ही हमारे नजर में नूर आ जाता है, मुख पर मुस्कान आ जाती है। सारी चीजें हम उनसे जुड़े हुए हैं, धनी से। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माता के नाभि कमल से जुड़कर सारी चीजें प्राप्त करता है, उसी प्रकार से परात्म धनी के दिल से सारा कुछ देख रही है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। अब अर्श तन दिल में ए दिल, पर आत्म राज्य के दिल में बैठकर ये वाला खेल देख रही है। और जो हमारी आत्म आई बैठी है, वो कौन सा खेल देख रही है सुंदर सा जी? इस तन का और इस शरीर का खेल देख। पर आत्म के दिल में भी वही खेल जा रहा है, वो उसी में ही लगी पड़ी, क्योंकि वो मजबूरी है उसकी कि जो उसको हमारी आत्म, क्योंकि धनी हमको खेल दिखा रहे हैं, धनी ने हमको माया का खेल दिखाना है, तो माया का खेल हम देख रहे हैं। और यही चीज यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रही है और वहां से यहाँ आ रही है। यहाँ से माया ट्रांसफर हो रही है और पर आत्म मुरझाई बैठी। परमधाम में मुरझाना नहीं है वैसे तो देखा जाए। कहते हैं दो रूहें बड़ा हंस रही हैं, बाकी रो रही हैं, तो क्या वहां पर रोना और हंसना भी है? हंसना है तो इसका मतलब दुख, क्योंकि उनको वहां पर दुख का एहसास नहीं था, यहाँ के दुख से उनको दुख को बताया जा रहा है। विचार से ही है सारी चीजें, विचार के आगे ना वहां की कोई चीज यहाँ आ रही है, ना यहाँ से कोई चीज वहां जा रही है। लेकिन विचार करने से आत्म विचार कर रही है, दुखी हूं मैं इतनी, तो परात्म भी उस दुख को महसूस कर रही है। तो अर्श तन दिल में ए दिल। अब मूल तन हमारे परम धाम में राज्जी महाराज के चरण कमल में बैठे हैं और आत्म के माध्यम से माया का दुख देख रहे हैं। पर आत्म के, अब वहां पर क्या चुपाई आ रही है? दूसरा चरण, दिल अंतर पट कछुनाई। अब पर आत्म के दिल में पर्दा नहीं है। सुंदर सा जी विचार करके देखिएगा, दिल अंतर पट कछुनाई, पर आत्म और आत्म के दिल में पर्दा नहीं है। पर्दा ये जो स्वप्न का रूप, ये शरीर जो कोहड़ा, और जीव जो संसार माया की उत्पत्ति, ये दोनों है पर्दा। लेकिन वहां पर पर्दा नहीं है। सुख लज्जत अर्श तन खेचही,
अब जब यहाँ आत्म को राजी महाराज अपनी मेहर और हुक्म से अपनी सुध देना प्रारंभ करते हैं और रूह के साथ ये जीव और शरीर भी एकाकार होके आत्म के अनुरूप होकर इन सुखों को लेना प्रारंभ करता है, तो सुख लज्जत अर्श तन खींचे। अब वो जो पर आत्म मुरझाई हुई बैठी है या संसार के दुखों को देख रही है और अचानक उसके अंदर पर आत्म के अंदर अपना सुख, वो जो परम धाम के वो सुख लेती थी अष्टपहर 24 घड़ियां निस दिन, अचानक वो सुख उसके अंदर आने लगे तो परात्म खिलना प्रारंभ, उठना प्रारंभ हो जाता। क्योंकि ये प्रश्न अंशु ने मेरे से बहुत बार किया कि दीदी आप ये जो चौपाई पीछे अपन ने प्रकरण पढ़ा था आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण, कि एक एक जैसे जैसे रूह का एक एक मतलब यहाँ पर जागृति आती है वहां पर रूह का एक एक अंग उठना प्रारंभ हो जाता है, तो वो कैसे संभव है? तो वो ऐसे संभव है जो ये चौपाई यहाँ बता रही है, सुख लज्जत अर्श तन खींचे। जिस प्रकार से इसका एक बड़ा एग्जाम्पल अच्छा सा है कि तपती तेज, अभी आजकल गर्मी चलती है ना, इतनी तेज गर्मी है कि नौतपा चल रहा है, लेकिन अचानक इसमें एक दिन तेज आंधी आती है, धूल मिट्टी उड़ाने के साथ साथ एक काम और कर जाती है कि थोड़ी सी बारिश दे जाती है और तत्क्षण सुंदर सा जी उस मौसम में परिवर्तन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। स्थितियों के विपरीत होने के बावजूद वो पानी, जो थोड़ा सा जल जो आकाश से बारिश के रूप में बरसता है, बहुत थोड़ा होता है, गर्मी की मात्रा कितनी अधिक है सुंदर सा जी, 45-47 डिग्री, ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। और उसमें अगर बारिश का एक झोंका भी आ जाता है तो टेम्परेचर सीधा डाउन हो जाता है, 37 पे आ गया, 38 पे आ गया। क्यों? इतनी तेज गर्मी को, इतनी तपती हुई पृथ्वी को वो पानी की चंद बूंदें राहत दे जाती है। इसी प्रकार से हमारी पर आत्म जो दुख का ये माया का खेल देख रही है, इसको यदि यहाँ का यह आत्म इस शरीर और जीव के माध्यम से उस परम धाम के सुख जब यहाँ पर हम लेना शुरू करते हैं और हम अपना संसार भूलकर वहां के मगन होने लगते हैं, अब पर आत्म सुख लज्जत अर्श तन खींचे, पर आत्म अपना असल माल खींचने लगता। पृथ्वी को कहना नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है तो वो पानी पी ले, जमीन पे जाते ही सूख जाता है, अंदर वो खींच लेती है अपने, क्योंकि उसके अंदर वो सोखने की शक्ति है, वो ग्रहण करने की शक्ति है। तो पर आत्म को जैसे ही अपना असल माल मिलता है, आत्म क्योंकि वाणी, क्योंकि राजी महाराज की मेहर और हुक्म से उसको वो चीज पिलाई जा रही, तो जैसे आत्म उस सुख में आना शुरू करती है और संसार से भूलना शुरू करती है, तो पर आत्म के अंदर वो चंद बूंदें बारिश की जैसे ही जाती हैं, धनी की ये वाणी की अर्श रूपी बादल बरसे अरु अल्लाह की जब ये मेहर से, सदगुरु महाराज की मेहर से ये जो बूंदे उसके अंदर आत्म ग्रहण करके उस रस में भीगना शुरू होती है, तो परात्म भी उस लज्जत को, उस स्वाद को खींच लेती है। तब क्यों रहे अंतर में, लेकिन क्योंकि इस क्रिया में रेगुलर नहीं हम रह पाते, उस मार्फत की अवस्था में हम रेगुलर नहीं होते, बड़ा कोई राज्य की मेहर ही हो जाती है कि किसी पल में इतना आनंद आ जाता है कि चारों चीजें हमारी, एक तो राजी महाराज ने इलम शहूर मेहर हुक्म बताया, और एक चार चीजें शरीर जीव आत्म और परात्म, चारों एक होकर उस रस में डूब जाए,
तो परात्म अपना असल माल ले लेती है। परात्म का असल माल माया नहीं है, वो तो वो देख रही है, दृष्टा है, क्योंकि उसने दुख का खेल मांगा है तो उसको दुख दिखाया जा रहा है। लेकिन असल उसका सुख, उसको आनंद कब आता है? जब आत्म अपनी भूली हुई बातों को याद करके उनसे सुख लेती है, तो परात्म भी उस सुख को ग्रहण कर लेती है। तब क्यों रहे अंतर? तब वो कहते हैं कि अब अंतर आत्म और परात्म के बीच में नहीं रहता, इस दिल में और उस दिल में नहीं रहता। अब पर आत्म की छटपटाहट आत्म महसूस करते हैं, और आत्म यहाँ जीव और शरीर को प्रेरित करती है उस चीज को ग्रहण करने के लिए। यह है अरस परस की लीला, आत्म और परात्म। लेकिन मीडिया इसमें कौन राज्य ने बना दिया? ये जीव और शरीर। और हम जितना जितना विचार करेंगे उतना उतना, ठीक है, हमें अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है हमारे अंदर उस चीज की गहराई से, लेकिन धीरे धीरे, रे मना धीरे सब पछुए, विचार विचार विचारिये जो बेधे सकल संधान। ये शरीर जीव के संधान नहीं, आत्मा के भी टूट, आत्मा के अंदर रस डूब, रस उसका उतर जाए, रोम रोम में वो रस उतर जाए राज्य का, और परात्म तक वो रस जाना शुरू, बहना शुरू हो जाए। और परात्म को जैसे ही, क्योंकि पर उसके अंदर नींद आए, फरामोशी तो वहां पर भी आ रही है ना, लेकिन उस फरामोशी को हटाना कैसे, उस अज्ञानता को हटाना कैसे? उसका अपना ही सुख है चित्त में, उस सुख को जैसे जैसे याद कराते चले जाते हैं। ये है एक पूरा हमारा सर्कल, जागृति का सर्कल। इस प्रकार से हम जागते चलेंगे, परात्म में जाता जाएगा सुख, हमारे परात्म के एक एक अंग उठते चलेंगे। नैन नैन को देखेगी, मुख मुख को देखेगा। अभी जो इसके आगे वाला प्रकरण आ रहा है, जस्ट इसके बाद सुंदर सा जी देखिए, जो खुले अंग श्रृंगार है छाती का, गहराई से विचार कीजिए तो दिल की बात इतनी साधारण नहीं है कि राज्य महाराज ने चरण कमल के बाद सीधा दिल पर आ, चरण कमलों के भी 7-8 प्रकरण उन्होंने दे दिए, लेकिन डायरेक्ट उसके बाद वो इजार और खुले अंग छाती के आए। दिल के क्यों? क्योंकि दिल से सारी शोभा बाहर की है वो। अब रूह जैसे जैसे यहाँ पर भी ये चीज यहाँ पर भी घटित हुई, रूह जैसे जैसे फरामोशी राज्य के सुखों में जाने लगेगी, फरामोशी हटती चली जाएगी। यहाँ की फरामोशी भी हट रही है, और वहां पर भी धनी का, क्योंकि परमधाम में इल्म नहीं था सुंदर सा, इल्म होने के बावजूद, इल्म का सागर होने के बावजूद वहां पर इश्क की इतनी मस्ती थी कि हमको हमारी और धनी के स्वरूप की ही खबर नहीं, उनकी साहिबी का ही एहसास नहीं था। उस इश्क की लज्जत देने के लिए, उस साहिबी को बताने के लिए राज्जी महाराज ने इतना सारा कांड रच दिया। कांड ही कहेंगे इसको, कि जिस घर से हमने कभी बाहर दुनिया नहीं देखी थी, धनी ने हमको वैसी दुनिया दिखा दी कि ये दुनिया सच लगने लग पड़ी, और वो दुनिया, उस दुनिया की खबर ही नहीं रही। लेकिन ये भी हमारे धनी की, राज्य महाराज की साहिबी है कि उन्होंने ये अनहोनी भी हमको इस ब्रह्मांड में करके दिखाई कि इत ही बैठे सुख घर धाम, यहीं पर बैठे हम घर के सुख भी लेंगे, और वहां पर बैठी रूह यहाँ के भी दुख और सुख, दुख को भी महसूस करेगी परात्म हमारा। तो ये होती है अरस परस लीला। और जब हम आमने सामने हो गए, आईने के सामने स्वयं को देखने लग पड़े, तो बीच में अंतर पट कहाँ रहा? आईने के अंदर पर्दा क्या होता है सुंदर साथी? कभी भी आईने के सामने खड़े हो जाइए तो पर्दा कुछ भी नहीं है। दाग हमारे चेहरे पे लगा है कि आईने पे लगा? आईने पे नहीं है, लेकिन आईने में देखकर हम अपना दाग साफ कर लेते हैं। लेकिन ओस वही, जब हम कहीं गर्म पानी में नहाएं तो देखिए
पानी के ऊपर पूरा का पूरा ओस आ जाती है, पूरा का पूरी छाया वो आ जाती है, शीशे में आईने में दिखना बंद हो जाता है। ये बाहर से चीज गई है कि वहां अंदर से आईने पर है? बाहर से गई। हमने बाहर से हाथ से पोंछा और प्रतिबिंब सामने स्पष्ट दिखने लग पड़ा। तो हमको यहाँ से मेहनत करके, और मेहनत भी नहीं करनी है हमको, तो कोई कसनी राजी ने करा ही नहीं है, लेकिन केवल एक विचार करना। विचार भी कितना गहरा कि निस्दिन यही सहूर चाहिए, रूहों को निस्दिन यही काम करना चाहिए, तब तो हम अपने परात्म के समकक्ष खड़े हो पाएंगे। जिस परात्म को पीठ देकर संसार में हम उड़े हुए हैं, अब उस संसार को पीठ देकर, जब मैंने मान लीजिए यूं पीठ करके बैठी तो मेरा चेहरा थोड़े आएगा सामने। तो चेहरा तो कब सामने आएगा? जब मैंने पीछे वाले को पीठ दी। तो पीठ हमने अब संसार को दे देनी है और मुख धनी के सामने कर लेना, और करके आए थे उल्टा। अब हमने इसको सीधा करना। किससे करना है? इसमें भी मदद पूरी धनी की चल रही है हमारे साथ। उनका हुक्म हमारे साथ है, उनकी मेहर हमारे साथ है, उनकी बेशक वाणी हमारे साथ है। तो सिर्फ हमने 3 चीजें उनकी दी हुई हैं, चौथा काम ही तो हमने करना है। क्या? विचार। पूरा भोजन बना के उन्होंने हमारे सामने रख दिया है, हमने तो उठा के उसको मुख में लेके खाना ही। अब इतनी मेहनत तो, अगर हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो साध कर एक बेर मैं जी करूं 10 बेर, वो हमारे लिए अगर 10 बार खड़े हो सकते हैं, तो हम उनको एक बार भी याद ना करें तो कैसे काम चले? हमारी एक हिस्सा भी, जो कहते हैं ना रूह का एक हिस्सा है, वो यही है, याद कर, धनी की बातों को विचार। ये रूह का हिस्सा। रूह अपना हिस्सा देती चले, राजी तो लबालब सागर पे सागर, लहरों पे लहरें अपनी हमको दिए चले जा रहे, मेहरों की लहरें आती चली जा रही। चलेंगी ये लहरें, और दुख की भी लहरें चलेंगी, संसार की भी चलेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना ना, दोनों चीजें स्वाद में देनी। तो कैसे स्वाद आए? कभी कह देते हैं एकदम से धनी आपका लाड और सुख आ जाते हैं, और कभी बिल्कुल बीच में वो रुकावट क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती। पता नहीं क्या हो गया, स्थिर हो गए। स्थिरता धनी ही देते, सब काम उन्हीं के हुक्म से। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं विचार तो करो, तुमने विचार नहीं किया, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तुमने इस चीज को इतना मंथन किया, इतना किया, प्रैक्टिकली अब व्यवहार में लाओ उसको। व्यवहार में आया नहीं तो खत्म बात। खाली विचार करने से भी काम नहीं चलेगा सुंदर सा जी। विचार करने के बाद तिन खींच लिया मता अर्श का। मता तो हम बातें तो कर ले बुद्धि से बड़ी बड़ी, विचार भी कर ले, परंतु व्यवहार में नहीं ला। इंद्रावती जी के प्रसंग को हमेशा याद रखें, प्राणनाथ जी के प्रसंग को, कि जब उनको श्रृंगार उतर रहा था, परमधाम पन्ना जी में वो बैठे हुए। परमधाम क्यों पन्ना जी को कहा गया? क्या इसलिए कि वहां पर खाली उनका शरीर बैठा है? या नहीं, उन्होंने उस पन्ना जी में 10 वर्ष तक, जब वो मता खींच लाए, तो उनका आचरण भी परमधाम वाला हो। 10 साल उस पीछे के 10 वर्ष में पूरी परमधाम की लीला वहां पर घटित हुई। वो औरा जो कहते हैं ना, हम पन्ना जी की धरती पर रखते ही कदम हम उस औरा में आ जाते, उसकी ऊर्जा में हम आ जाते। ऊर्जा वहां पर किस चीज की बहती है? परमधाम की ऊर्जा बहती। तो परमधाम की ऊर्जा में संपर्क, इसलिए पन्ना जी को परमधाम कहा गया। और वो ऊर्जा आप साक्षात प्राणनाथ जी की बहती है वहां पर, क्योंकि वो बैठे हैं, विराजमान है वहां पर, और उनकी ऊर्जा से हम सब वहां पर। और आती भी है बात सुंदर सा जी कि देखिए पन्ना जी में जाकर तो बस